इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए है। ये पिछली बार जब पैक्टा के बोर्ड के पेपर हुए थे तो तब बच्चों को इनमें से एक एमसीक्यूज़ आया था। तो देख ये माइनस इस माइनस के साथ जब ज़रब खाएगा ना, कुछ दरमियान में ज़रब है, ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है, क्या होता है जमा, जमा माइनस माइनस। अब देखें 22 का भाड़ा पढ़ेंगे, 22 एकम 22 और 22 को 4 से ज़रब 8 से ज़रब दें तो क्या आएगा 816, 816। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अली अब्बास और आप देख रहे हैं अली मैथिफाई यूट्यूब चैनल। आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसके मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1 करवा दिया था। तो आज हमें शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 4। चले बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। सवाल है मुतल्लिक कीमत मालूम कीजिए। मुतल्लिक कीमत क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि मुतल्लिक कीमत होता क्या है। मुतल्लिक कीमत को उर्दू इंग्लिश में एब्सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इसकी अलामत कुछ इस तरह होती है, मतलब कोई भी नंबर होगा उसके इधर लेफ़्ट और राइट साइड पे हमने ये वाले बार लगा देने हैं, तो ये इसकी मुतल्लिक कीमत हो जाएगी। अब मुतल्लिक कीमत असल में होता क्या है? मुतल्लिक कीमत किसी भी रकम को अगर वो माइनस में है तो उसको वो जमा में कर देती है, जमा में हो तो फिर भी जमा में, अगर माइनस में हो तो फिर भी माइनस में हो जाती है। जैसे अगर मैंने 15 का मुतल्लिक कीमत मालूम करनी है तो इसकी मुतल्लिक कीमत 15 ही होगी। लेकिन अगर मैं यही -21 की मालूम करूँगा तो -21 की मुतल्लिक कीमत प्लस का 21 हो जाएगा। ये माइनस की रकम को जमा की रकम में चेंज कर देता है। उसके बाद -36 है, इसका भी सेम वही चीज़ होगी। -36 है तो इसे जमा 36 कर देगा। इसी तरह -9 है, चौथा सवाल जो कि -9 है, तो -9 को की अगर हम मुतल्लिक कीमत मालूम करें तो उसका जवाब जमा का 9 आएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए है। ये पिछली बार जब पैक्टा के बोर्ड के पेपर हुए थे तो तब बच्चों को इनमें से एक एमसीक्यूज़ आया था। तो देख लें कितना आसान एमसीक्यूज़ है। उसके बाद 5वां सवाल है -100, इसकी मुतल्लिक कीमत क्या होगी? जमा का 100। इसी तरह जमा का 88 है तो इसकी मुतल्लिक कीमत क्या होगी? जमा का 88 ही होगी। बस इसको आप इस तरह याद करें कि माइनस की रकम को वो जमा की रकम में चेंज कर देगा। मुतल्लिक तफरीक मालूम कीजिए। अब आपको पता है कि तफरीक का मतलब क्या होता है? तफरीक का मतलब होता है माइनस, मतलब हमने इन दोनों के दरमियान में फ़र्क मालूम करना है, लेकिन मुतल्लिक की जो अलामत है ये लगा कर। तो अब पहला सवाल है हमारा -2 और -7। अब देखें माइनस ये इसके सवाल का है जो हमें सवाल दिया है, और जो माइनस हमने मालूम करना वो वाला भी है, क्योंकि हमने तफरीक करना है ना, जमा नहीं करना। अगर जमा होता तो इधर जमा लगा देना था, लेकिन अब ये क्या है? माइनस है। तो दरमियान इधर और इधर इनके मुतल्लिक रकम लगा दी जाएगी, मुतल्लिक की मतलब वो अलामत लगा दी जाएगी। इसके बाद देखें इसको आगे हम हल करें तो -2, ये माइनस इस माइनस के साथ जब ज़रब खाएगा ना, कुछ दरमियान में ज़रब है, ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है, तो ये जब ज़रब खाएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो माइनस माइनस जमा, जमा माइनस माइनस, ये आपको पता होना चाहिए। माइनस माइनस क्या होता है? जमा, जमा माइनस माइनस, माइनस ज़रब जमा फिर से माइनस और जमा जमा जमा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखें ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा और ये 7 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखें 7 में से 2 निकालें, देखिए इसका कैसे पता चलेगा? देखिए जमा माइनस माइनस मतलब हमने क्या करना है? माइनस करना है। 7 में से 2 निकालें, 5 आ गया, तो इधर आ जाएगा 5। अब देखें ये इसके इधर मुतल्लिक रकम लगा दी है, तो अब इसका जवाब क्या आएगा? जमा का है तो इसका जमा का ही आंसर आएगा। तो मुतल्लिक तफरीक क्या आ गई? जमा का 5। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 है -3 और जमा 8 के दरमियान में हमने माइनस मुतल्लिक तफरीक मालूम करना है। इधर माइनस लगा के इधर 8 और इधर ये वाली अलामत लगा देंगे मुतल्लिक की जो कि है। अब देखें माइनस माइनस क्या होता है?
माइनस माइनस जमा, माइनस माइनस जमा हो गया। तो मतलब हमने इसको जमा करना है, 8 और 3 11 हो गया। लेकिन देखें अब एक और बात आपने लाजमी याद रखनी है, जो कि आपने 6वीं और 7वीं क्लास में की थी, वो ये है कि माइनस बड़ी रकम के साथ जो अलामत होगी वही जवाब में आएगी। अब देखिए इधर बड़ी रकम के साथ कौन सी अलामत है, माइनस की अलामत है, तो इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ये लाजमी याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे इधर ही गलती कर जाते हैं। तो अब देखें मुझे बताएं, माइनस के 11 का जो मुतल्लिक कीमत है वो क्या आएगी, वो आएगी जमा का 11। तो इसका आंसर क्या आ गया, जमा का 11 आ गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 1 और -5 के दरमियान में। देखें 1 माइनस और ये जो माइनस है इसका सवाल का अपना वो वाला भी, ये ना कीजिएगा कि यही माइनस अभी लगा दें, ये माइनस एक सवाल का है और एक इसका खुद अपना है। तो देखें 1 माइनस माइनस जमा और ये 5 आ गया, 5 जमा ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब मुझे बताएं 6 की मतलब कीमत क्या होगी, 6 की मतलब कीमत 6 ही होगी, क्योंकि 6 जमा का है तो जमा की जमा ही आएगी। इसके बाद देखें अगला सवाल है 3 और 2 के दरमियान में, 3 माइनस 2, इसके दरमियान में ले लेंगे, 3 में से 2 निकालें, 1 आ गया, तो 1 की मतलब कीमत क्या होगी, जमा का 1 ही होगी। तो ये इसका आंसर आ गया। नंबर 6 शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और आपने पहले भी इसको चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं में किया होगा। मैं इसकी बात बनने लगा हूँ, वो मैं इसके साथ ही लगा दूंगा जब ये वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप उधर से देखना। मैं इसको पढ़ता हूँ। 50 सही 3/4 किलोग्राम चावल 5 सही 1/2 किलोग्राम बंडल में पैक किए जाते हैं। कितने चावल हैं, 50 सही 3/4 किलोग्राम चावल है टोटल। अब इससे हमें क्या मिली, इससे हमें ये रकम मिल गई, हमें जो गिवन डेटा जो हासिल करदा हमें डेटा जो उन्होंने खुद इस सवाल में दिया है वो क्या क्या है, कि उसने बता दिया है कि टोटल चावल कितने हैं, टोटल चावल हैं 50 सही 3/4 किलोग्राम kg, ठीक है। वो कहता है कि वो इन चावलों को, ये टोटल चावल हैं, इनको वो 5 से ही 1/2 किलोग्राम बंडल में पैक किए जाने हैं। देखें बंडल समझ लें, शापर समझ लें, मतलब एक बंडल में का जो वज़न है वो कितना है, एक बंडल का वज़न कितना है, 5 सही 1/2 किलोग्राम। जैसे आप एक शापर ले लेना, एक शापर होता है किलोग्राम का, इसी तरह ये एक बंडल कह लें या एक शापर कह लें, जो मर्जी इसको कह के अब शुरू करें, सवाल को मालूम करें। पहला सवाल है, 2 इसमें उसने चीज़ें पूछी हैं। पहली चीज़ है चावलों के कितने बंडल पैक होंगे, हमने बताना है कि टोटल कितने बंडल पैक होंगे, टोटल बंडल कितने होंगे ये बताना है। और दूसरी चीज़ है कि अगर 5 से ही 1/2 किलोग्राम वज़न के 8 बंडलों में कितने चावल होंगे। इसका मतलब है कि अगर 5 सही 1/2 किलोग्राम का एक शापर है, तो इस तरह के अगर 8 बंडल हों या शापर हों तो इनमें कितने किलो चावल आएंगे। अब पहले हम अपना सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं, जो कि है टोटल बंडल बताने के, टोटल बंडल कितने हैं। तो हमारा पहला सवाल है टोटल बंडल बताने हैं। देखें अब कुछ लोगों का मसला बनता है कि वो ना इधर उनको मतलब कि ये नहीं पता चलता है कि जमा करना है, ज़रब करना है, तकसीम करना है कि माइनस करना है। मैं इसके बारे में बच्चों को ये बताता हूँ कि आप इसको, ये जो बड़ी बड़ी रकमें इनको आप छोटी रकम में कन्वर्ट करके इस सवाल को समझने की कोशिश करें। उसने पहले पूछा टोटल चावल है, मैं इधर कर लूँगा, टोटल चावल हैं 4 किलो टोटल चावल हैं। ये एक्सपोज कर लो, अपने से एक्सपोज करो ताकि मुझे पता चले कि ज़रब करना है, जमा करना है कि तकसीम करना है कि माइनस करना है। अब एक बंडल उसने इधर लिखा हुआ है 5 सही 1/2 किलोग्राम का, तो मैं ऐसे कहूँगा कि एक बंडल का वज़न है 2 किलो। एक बंडल का वज़न कितना है, 2 किलो। अब आप मुझे बताएं टोटल चावल हैं 4 किलो, एक बंडल का वज़न है 2 किलो, तो टोटल बंडल कितने बनेंगे, टोटल बंडल बनेंगे 2। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। वो कैसे पता चला, हमने 4 को 2 पर क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। देखें 2 एकम 2, 2 2 4। अब देखें मुझे पता चल गया ये तकसीम करने से आया, क्यों, क्योंकि अगर हम ज़रब करते 4 को 2 से तो 8 आना था, 4 में से 2 निकालते तो 2 आना था, और 4
को क्या ज़रब देते 2 से तो फिर 8 आ जाना था, 4 को जमा करते 2 में तो क्या आ जाना था, 6 आ जाना था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तकसीम करने से ही हमें टोटल बंडल पता चलेंगे कि टोटल बंडल कितने हैं। तो अब देखें, मतलब हमने तकसीम करना है, इसको इस पर तकसीम कर देंगे। 50 सही 3/4 किलोग्राम तकसीम 5 सही 1/2 किलोग्राम। अब देखें, इसको ना उर्दू में कहते होते हैं कि सैयाँ तोड़ना, मतलब हमने इनकी सैयाँ तोड़नी है। सैयाँ कैसे तोड़ते होते हैं, ये जो नीचे वाली रकम है इसको इसके साथ ज़रब दे देते होते हैं। ज़रब देने के बाद जो जवाब आए उसको इसके अंदर क्या कर देते हैं, तो जमा कर देते होते हैं। ये याद रखिएगा। अब देखें 50 4 कितना हो गया, 200, 200 जमा 3 कितना हो गया, 203, 203 बटा नीचे वैसे की वैसी वही रकम आ जाएगी और साथ में 1 किलोग्राम आ जाएगा। आपको समझ आ गई होगी। अब देखें तकसीम, इधर भी ऐसे ही, इसको इसके ज़रब और जो जवाब इसमें जमा। 5 2 10, 10 और 1 11, 11/2 किलोग्राम। आप देखें 203/4 है किलोग्राम। तकसीम को ज़रब में बदलेंगे। जब तकसीम को ज़रब में बदलते होते हैं ना, तो जो इससे अगली रकम होती है उनकी रकमें ऊपर नीचे हो जाती हैं। यानी जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब कि 2 ऊपर चला जाएगा और 11 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब ज़रब कर देंगे, और अगर कटती है तो काट दो, नहीं करती तो सिंपल ज़रब दे दो। अब देखें ये करती है, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 2 एकम 2, 2 2 4 आ गया। इसके अलावा कोई और नहीं करती, तो अब सिंपल ज़रब दे देंगे। 203 ज़रब 1, 203, 11 2 22। अब 203 को 22 पे क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे। तो अब तकसीम करते हैं, 203 अंदर रख के 22 पे तकसीम। अब देखें 22 का भाड़ा पड़ेंगे, 22 एकम 22 और 22 को 4 से ज़रब 8 से ज़रब दें तो क्या आएगा, 816, 816 और 1 17, 176 है। अब 22 का एक बार 9 से ज़रब दे के देख लेते हैं। 9 2 18, 8 लगाएगा तो 9 2 18 और 1 19, तो 22 9 198 होता है। अब माइनस करेंगे। अब इधर से सलीला बन गया 13, 13 में से 8 निकालें, कितना आ गया, 5 आ गया। तो इधर बच गया 9, 9 में से 9 निकाले 0 और 1, तो मतलब 5 आ गया इसका। अब देखिए 5 फिर से छोटा हो गया, इसके साथ अशारिया लगा के इसके साथ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 22 कम 22, 22 2 44 आ gया। 50 में से 44 निकालें 6। अब देखिए ये आगे चलता जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं इतना आगे तक नहीं जाना। सिर्फ अशारिया के बाद 1 या 2 रकमों तक आपसे सिर्फ तकसीम करना और बता देना है कि अब कितना आ गया, 9.2, मतलब कि तकरीबन 9 पैकेट्स बनेंगे। कितने पैकेट्स बनेंगे, टोटल बंडल्स कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। टोटल बंडल की तादाद कितनी है, 9.2। ठीक है, यह इसका जवाब आ गया। हम पहला सवाल हमारा हल हो गया। अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं, जो कि है कि अगर एक बंडल का वज़न 5 से 1/2 किलोग्राम है तो 8 बंडल में टोटल कितने चावल आएंगे, हमने ये बता। इसका बी पार्ट है। दूसरा सवाल है जो कि है कि अगर 8 बंडल हों तो टोटल 8 बंडल्स में कितने चावल आएंगे, जबकि एक बंडल का वज़न या एक बंडल में जितने चावल आ सकते हैं वो हैं 5 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक है, तो देखें अब इसको भी आसान तरीके से हम समझते हैं। हम इधर 8 जान देते हैं, इधर बंडल का जो वज़न है हम कह देते हैं कि वो है 2 किलो या 3 किलो भी कर सकते हैं, जितना मर्जी कर लें, 2 किलो 1 किलो भी कर सकते हैं। अब मुझे बताओ टोटल कितने किलो चावल आएंगे, तो आपको सिंपल समझ आ जाएगा कि 8 2 16 किलो चावल आएंगे। तो अब देखिए ना, ज़रब देने से हमें पता चला कि ये 16 आएगा, लेकिन अगर हम माइनस करते हैं तो इसका जवाब आना था 6, जो कि गलत था। इसके बाद अगर हम इसको तकसीम करते तो फिर इसका जवाब आना था 4 जवाब आ जाना था। अगर हम जमा करते तो फिर भी 2 आना था, लेकिन ज़रब करने से हमें पता चल गया कि इसका जवाब क्या आएगा, 16। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि इसका जवाब क्या आएगा। तो सिंपल 8 को ज़रब दे देनी है 5 सही 1/2 से। 8 ज़रब 5 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक है, देखिए 8 ज़रब 5 2 10, 10 और 1 11, 11/2 किलोग्राम। अब देखें 2 एकम 2, 2 4 8 आ गया। अब 4 ज़रब 11 किलोग्राम,
4 × 11 कितना हो गया? 44 किलोग्राम। मतलब 8 बंडल में टोटल कितने किलो चावल आएंगे? 8 बंडल में टोटल चावल कितने हैं? 44 किलो। 8 बंडल में टोटल चावल आएंगे 44 किलो। जबकि अगर चावल हों 50 से 3/4 किलो तो फिर टोटल पैकेट्स बनेंगे 9.2 यानी तकरीबन 9 या 10। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।